प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग को एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप ज़रूर सबक हासिल करेंगे। वाक़या है एक नेक हाफिज कुरान औरत की बेटी का। एक वह लड़की फ़ोन चलाते वक्त ऐसा क्या गलती करती थी जो अल्लाह पाक ने उस पर छिपकली का अजाब जारी कर दिया। यह वाक़या उन लोगों के लिए है जो मोबाइल चलाती हैं, तो शायद आप लोग भी वह गलती करते हों। इसलिए वाक़या का मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसने एक लड़की पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब आया जिसे देखकर पूरा गांव वाले चीख उठे और फिर सब मोहल्ले वाले अल्लाह से अल्लाह हुजूर तौबा करते हुए सजदे में गिर गए। तो फिर से बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यह बात बहुत ही पुरानी नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले की है बात। एक इलाके में एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहती थी। वह औरत बहुत ही नेक, उस नेक औरत की सिर्फ एक ही बेटी थी। वह अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करती थी। वह अपनी बेटी को कुरान पाक और स्कूल की तालीम दिलवा रही थी। उसी गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ रहते थे। यह अल्लाह वाले आलिम होने के साथ मस्जिद के इमाम साहब थे और साथ साथ 5 वक्त की नमाजी भी खुद दिया करते थे। वह मस्जिद के इमाम साहब गांव के लड़के को दीनी तालीम दिया करते थे। इमाम साहब की बीवी भी घर के लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। उस नेक औरत का घर की इमाम साहब के घर के करीब ही था, इसलिए उसकी बेटी भी इमाम साहब की बीवी के पास कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। वह लड़की बालिक यानी बड़ी हो चुकी थी। वह लड़की रोज स्कूल जाया करती थी। स्कूल में से उस लड़की की दोस्त एक ऐसी लड़की के साथ दोस्ती हुई, बहुत ही अमीर थी। उसके पास एक मोबाइल था। वह अपने मोबाइल में तरह तरह के तस्वीरें बनाती, रील बनाती। उन दोनों लड़कियों की दोस्ती बहुत ही बढ़ चुकी थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। मगर उस नेक औरत को देखा कि उस बेटी दिन पे दिन बिगड़ती नजर आ रही है। पहले वह ध्यान लगाकर सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, लेकिन आजकल घर भी लेट से आती है और कुरान पाक में भी ध्यान नहीं पड़ती है। यही सब देखकर उसकी अम्मी बहुत ही परेशान रहने लगी। फिर भी उस लड़की की माँ उसको घर से कुरान पढ़ाने के लिए तब तलब किया करती थी। यह लड़की कुरान तो पढ़ती, मगर इसका ध्यान अपनी सहेली के मोबाइल में होता। जब उसकी सहेली उसके घर आती तो वह दोनों सारा दिन मोबाइल में बेसवार नाच गाने देखती रहती। वह दोनों लड़कियां इतना मस्त मगन होकर मोबाइल चलाती कि उन दोनों लड़कियों को मालूम ही नहीं पड़ता कि कब कब अजान हो रही है और कब क्या हो रहा है। जब से उसकी सहेली ने उसकी मोबाइल दिखाया तो उसके कुरान खोलना कम कर दिया था। वह आहिस्ता आहिस्ता कुरान को भूलती जा रही थी। एक दिन अल्लाह वाले बीबी ने बच्ची को कुरान रखवाने के लिए बुलाया, क्योंकि उन गांव का नियम था अगर कोई बच्चा मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर लेती तो सभी बच्चे को कुरान ख्वानी के लिए दावत दी जाती। इसलिए गांव की सभी लड़कियों को कुरान ख्वानी में के लिए बुलाया गया। इस लड़की की माँ ने अपने बेटी से बोला कि बेटा जाओ, आप भी चली जाओ, मगर वह लड़की जाने के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह अमीर लड़की मोबाइल पकड़े उनके घर में आई और अपनी सहेली से कहने लगी, चलो कुरान ख्वानी में चलते हैं। पहले तो वह जाने के लिए तैयार थी, मगर जब उसने देखा कि उसकी सहेली के हाथ में मोबाइल है तो जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ अपनी बेटी की इस हरकतों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब वह दोनों कुरान ख्वानी की महफिल में बैठी थी। लड़की ने अपनी मोबाइल से कुरान ख्वानी की महफिल में छुपा कर रखा था। कुरान ख्वानी के मस्जिद के इमाम अल्लाह वाले बुजुर्ग महफिल में खड़े अजान के मुलाकिम बयान कर रहे थे। उनके बयान को सब बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे, मगर यह दोनों अपने में बातें कर रही थी। यह दोनों लड़कियां को आलिम साहब की बयान अच्छे ना लगी। फिर वह दोनों चुपके से बाहर गार्डन में जाकर मोबाइल में अपनी फोटो खींचने लगी। यह लड़की अब हर काम से बेजार हो चुकी थी। अब ना वह सही ढंग से कुरान पाक पढ़ती, ना अपनी माँ से बात मानती और ना ही सही नमाज पढ़ती, क्योंकि उसको मोबाइल की लत लग चुकी थी। यह लड़की अपने अम्मी को बिना बताए उस अमीर सहेली के घर
चली गई। उसने घर में टीवी था, उस अमीर लड़की की फैमिली हर फर्द के पास मोबाइल था। अपनी सहेली के घर में आकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि यह सारा दिन उसके घर में टीवी देखती, मोबाइल पर वीडियो देखती और अपनी सहेली के साथ मिलकर अपनी भी वीडियो बनाया करती। जब वह घर आई तो उसकी मम्मी ने पूछा, तुम इतनी देर से कहाँ गई थी? वह लड़की अपने अम्मी से कहने लगी, अम्मी मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर गई थी। फिर अपनी माँ से बोला, कहने लगी, माँ मेरी सहेली के घर में हर औरत के पास मोबाइल है। मैं अपनी सहेली के साथ मिलकर आज काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाकर आई हूँ। अपनी माँ से कहने लगी कि माँ काश मेरे पास भी मोबाइल होते। उसकी माँ अपनी बेटी को हरकतें की वजह से काफ़ी हैरान हुई और कहने लगी कि बेटी क्या तुम कुरान ख्वानी पर नहीं गई थी? वह लड़की अपनी माँ से कहने लगी, माँ कुरान ख्वानी के लिए तो तैयार मैं गई थी, मगर बयान नहीं सुन पाई। उस वक्त मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए मेरी सहेली मुझे अपने घर ले गई। उसकी माँ यह सुनकर खामोश रह गई और अपने काम पर लग गई। फिर शाम का वक्त हो गया, मगरिब की अजान हुई। उसकी माँ ने कहा, चलो बेटा उठो, वाजू करो, नमाज पढ़ लो। उसकी बेटी अपनी माँ से गुस्से से कहने लगी, मैं थक गई हूँ, कल पढ़ लूँगी, तो पढ़ लूँगी। दूसरे दिन वह अपनी माँ के साथ घर में कामों में हाथ बटा रही थी, तभी उसकी सहेली उसके घर आई। वह सारे काम छोड़कर भागती हुई उसके पास आकर बैठ गई, मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसकी बेटी काफ़ी बदल चुकी थी। वह अपनी माँ का कहना भी ठीक से नहीं मानती थी। अब वह उसकी बेटी से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर उसी अल्लाह वाले बीवी के पास लेकर गई, जिसके पास उसकी बेटी ने कुरान पाक के हिफ्ज किया था, और जाकर अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। उसकी बेटी यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ पर गुस्सा हो तो मगर उसने उस्त के सामने वह बिल्कुल खामोश रही। अल्लाह वाले की बीवी ने कहा कि बेटी तुम हर घर जाकर दिन में 3 बार आजान पढ़ा करो, क्योंकि आजान पढ़ने से अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान कर देता है। अल्लाह वाले की बीवी ने कहा, अब आप घर जाओ, 3 दिन बाद मेरे पास दोबारा आना। फिर माँ ने बेटी के अपने घर आ गई। उसकी बेटी घर में आते ही अपनी माँ से झगड़ा करने लगी, आप मुझे सबसे सामने क्यों जलील करना चाहती हो? आप तो बस यही चाहती हो कि हर वक्त अल्लाह करती हूँ, आप इशारों पर नाचती रहूँ, कभी मुझे भी खुश होने दिया करो। मेरी सहेली की माँ है, उसने कभी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा, चाहे वह कुछ भी करे, और एक आप हैं जो हर वक्त रोक टोक पर करती रहती हैं। अब माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं रात को अजान पढ़कर सोया करूँगी, क्योंकि आप मेरी किसी से शिकायत ना करो। 3 दिन गुजर जाने के बाद अल्लाह वाले घर के सारी बच्चियाँ जमा हुई। अल्लाह वाले की बीबी ने हर बच्ची को 3 दिन तक तरह यासीन पढ़ाया दिया, ताकि हर बच्ची अपने घर में रोज़ रोज़ कुरान पाक की तिलावत करती है। अब गांव की सारी बच्चियां अपने घरों में रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती है। लड़कियां, उसकी सहेली भी अपने घर में कुरान पाक की तिलावतें तो करती, मगर दिल से ना करती। उसकी तिलावतें करने से उसकी माँ बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, दुनियावी कामों से दिलचस्पी ना रखे। उसकी इकलौती बेटी थी। एक दिन ऐसा ही कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और उसकी माँ मिट्टी का एक चूल्हा बना रही थी। अभी उसके एक पारा भी मुकम्मल नहीं किया था, इतने में उसकी सहेली दौड़ती हुई मोबाइल लेकर आई। उसकी सहेली तो पहले से बिगड़ी हुई थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, अगर किसी को सहेली बनाना है तो किसी नेक को सहेली बना, जिसके पास मोबाइल ना हो उसकी सहेली बना, और ना ही बेशर्म लड़की हो सहेली बना। इस तरह की लड़कियां दूसरों को भी खराब कर देती हैं। अगर रोज़ किसी के पत्थर तराश जाए तो वह भी टूट जाता है। उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाने की हर मुकम्मिल कोशिश की, बेटी अगर किसी को सहेली को बनाना है तो कोई नेक सहेली बनाओ जो तुम्हें कुरान और हदीस की बातें पर। मगर उसकी लड़की ने अपनी माँ की एक ना सुनी। वह दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि पहले
पहले जल्दी से मेरी बात सुनो और इस कुरान पाक को बंद कर दो। पहले मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, धूप में दौड़ती हुई आई हूँ, मुझे सांस चढ़ चुकी है। वह तरह तरह की बातें करने लगी। उस लड़की का कुरान पाक पढ़ना बंद हो चुका था। अब उसकी माँ अपनी बेटी को देख कर लगी कि आखिर कौन आ गया जिसकी इसका कुरान पाक पढ़ना बंद कर दिया। अब उस लड़की की तिलावत बंद हो चुकी थी। उसने कुरान बंद कर दिया, अपनी सहेली को पानी पिलाया और पूछने लगी कि बताओ क्या बात है। उसकी सहेली ने कहने लगी, आज मैं कुछ नया दिखाने के लिए आई हूँ। अपने घर पर बैठी मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर अभी इंस्टाग्राम पर अभी बाकी है। उसके सहेली ने उसे कहने लगी, तुम नहीं सुधरोगे, तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि दुनिया का कहाँ पहुँच चुकी है। उसकी सहेली कहने लगी, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर इस वीडियो में निकल गई तो वह दोबारा हम लाइक कैसे देखेंगे। अब लाइव सोशल निकल गया तो दोबारा कहाँ से देखेंगे। कुरान पाक पढ़ रही या भाग कर दौड़ती जा रही थी या इधर से ही रहेगी। जो बाकी रह गया इसके बाद में पढ़ लेना। वह लड़की अपनी सहेली की बातों में आ चुकी थी और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसकी माँ इन दोनों की बातें सुन रही थी। जब वह लड़की अपनी सहेली के साथ जाने लगी तो उसकी माँ चूल्हे बनाते हुए छोड़कर मिट्टी के हाथ लिए भागती हुई आई, अपनी बेटी के पास आई और कहने लगी, बेटी मत जाओ, मेरी लाल मत जाना, कुरान पाक की तिलावत को छोड़कर मत जाना, अपने बाकी का पारा तो पूरी कर लो। वह लड़की कहने लगी कि माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। उसकी माँ कहने लगी कि बेटी यह तेरी सहेली नहीं, यह शैतान है, यह चुड़ैल है। तेरी सहेली तो शक्ल शैतान सुझे बहाने आया है, वह कहने आया है। तू शैतान के साथ मत जा, तेरी जिंदगी खराब कर देगी, इसके साथ मत जा। उसके सहेली गुस्से से अपनी आंखों में लाल हुई, उसकी माँ को देखने लगी, कहने लगी, देखो तेरी माँ कितने खराब है, तेरी माँ मेरे मुँह पर ही मुझे क्या क्या बक रही है। अगर मेरी माँ मुझे ऐसा कुछ कहती तो मैं उसका जूते से मुंह बिगाड़ देती। तू है कि अपनी माँ की बातें सुन रही है। उसकी सहेली ने उस लड़की को और चढ़ा दिया। अब वह लड़की अपनी माँ को गुस्से से कहने लगी कि तू कैसी माँ है जो मेरी सहेली को शैतान बोल रही है, अभी कभी उसको चुड़ैल बोल रही है। अगर मुझे अपनी बेटी से प्यार होता तो तू अपनी बेटी की हर चीज से प्यार करती, तू मुझसे प्यार नहीं करती है। मगर उसकी माँ फिर भी उसको रोक रही थी कि मेरी लाल मत जाओ, मेरी बेटी मत जाओ, अल्लाह कलाम छोड़कर शैतान के पास मत जा। उसकी माँ हर मुश्किल कोशिश करती रही, अपनी बेटी को चीख चीख कर रोकती रही, मगर उस वक्त उस लड़की पर शैतान सवार हो चुका था। वह लड़की किसी की भी नहीं सुनती और वह अपनी सहेली के साथ चली गई। उसकी माँ मिट्टी वाले हाथों को धोकर वजू करने से कुरान पाक को पकड़कर चूमती है, सीने से लगाती है और बंद करने से ऊपर वही ताक पर रख देती है। वह अपनी सहेली के घर जाकर मोबाइल पर जैसे ही वह घर आई तो उसके देखा कि कुरान पाक ताखा में उस पर पड़ा हुआ है। वह सोचने लगी, क्यों ना जो मैं आधा पाड़ा छोड़कर उसके पूरा कर लेती हूँ। अब यह उसको नहीं मालूम था कि शैतान काम करने आई है और अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया हो। वह भी वजू किया, कुरान पाक की तरह बढ़ने लगी। कुरान पाक ताखा के ऊपर बंद पड़ा हुआ था। अब कुरान पाक के हाथ लगाने वाली थी, फिर अल्लाह ने उस वक्त खा के नीचे एक खूंखार छिपकली को पैदा फरमा दिया। वह इतनी जहरीली छिपकली थी कि उसके चारों तरफ कांटे बड़े हुए थे। वह छिपकली इस लड़की के आते देख रही थी। जैसे उस लड़की ने कुरान पाक को हाथ लगाया, वह छिपकली उसके हाथ के ऊपर चिपक गई। उस लड़की ने डर के मारे छिपकली को पीछे किया, मगर वह उसके हाथ में ना उतर रही। फिर उसने एकदम जोरदार हाथ से झटका, छिपकली उसके हाथ से उतरकर उसके माथे के ऊपर चिपक गई। अब वह छिपकली उसके माथे पे कांटे लग रही थी, पूरे जहर उसके माथे और फैलाने लगी। वह लड़की चीखने लगी, अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे बचा लो। उसने रूठ
कर बैठी है थी। उसने दिल में अहम कर लिया था कि अपनी बेटी को अब नहीं बात करूंगी, मेरी कोई बात नहीं मानती। इसकी माँ ने मुझे फेरो नमाज बैठी हुई थी। जिस माँ का उस लड़की ने दिल दुखाया था, अब उसी माँ ने मदद के लिए पुकारने लगी। वह अपनी माँ को रोक कर चीख कर पुकारने लगी। उसकी माँ अपनी बेटी को चीख पुकार कर सुनने दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास आई। जब उसने माँ ने अपनी बेटी को पुकारना था तो उसके एक ना एक सुनी, मगर बेटी अपनी माँ को चीख कर एक बार पुकारा तो वह तड़पती हुई भागती हुई अपनी बेटी के पास आई। माँ बोली, मेरी बेटी तुझे क्या हुआ? उसकी बेटी बोली, माँ यह छिपकली मुझे खा रही है, छिपकली मुझसे दूर कर दो। उसकी माँ दौड़ती हुई एक चिमटा लेकर आई, उसके चिमटे के साथ छिपकलियों को दूर भगाने लगी और कहने लगी कि बेटी अभी तेरा माँ जिंदा है, मेरी बेटी तू परेशान ना हो। उसकी माँ ने चिमटे से छिपकली के पीछे किया, मगर वह छिपकली जरा भी नहीं हिली। अगर छिपकली होती तो पीछे हटती ना, वह तो छिपकली के रूप में कोई और ही चीज थी। छिपकली होती तो उसकी जरूर माँ उसे छोड़ा देती। चिमटा लगती पूरी चेहरे पर छिपकली हो गई। उसके लड़की का सारा चेहरा छिपकली से भर चुका था। उसकी माँ यह देखकर हैरान परेशान हो गई। देखते ही देखती लड़की की पूरी जिस्म छिपकली हो गया। छिपकली उसके जिस्म को नोच नोच कर खा रही थी। वह लड़की का सारा जिस्म छिपकली की तरह बन गया। ताखा में उसकी छिपकली होती तो वह उसकी माँ को खूंखार नज़र से देख रही थी। अगर तू इसके पास आई तो तेरी खैर नहीं। अगर वह छिपकली होती तो उसके जिस्म में हट जाती। छिपकली के रूप में अल्लाह का अजाब उस लड़की पर आ चुका था। अब वह लड़की चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि माँ मुझे बचा लो। उसकी चीख पुकारने से उसकी माँ भी रो पड़ती है। अल्लाह के इस दर्द में करने लगी, अल्लाह मेरी बेटी बचा लो, अल्लाह मेरी बेटी को बचा लो। मगर उस वक्त अल्लाह पाक उस लड़की की नाराज था। अल्लाह ताला के उस लड़की पर अजाब आ चुका था। वह लड़की पूरे घर में तरफ रही थी, पुकार रही थी और छिपकली उस लड़की के मुसल्सल काट रहने जा रही थी। उसके काटने से उस लड़की की जिस्म सूख गया था और लड़की का जिस्म में छिपकली की जहर चढ़ चुका था। उस लड़की का जिस्म फूलने लगा और सारा जिस्म नीला पड़ चुका था। उस लड़की का इस कदर जिस्म फूल चुका था कि जैसे अभी फटने वाला हो। वह लड़की इतना चीख रही थी कि उसके चीखने से सारा मोहल्ला जमा हो गया। वह लड़की सारे मोहल्ले में अपने लिए भीख मांग रही थी, मगर उस लड़की का जिस्म देखकर सारा मोहल्ला उस लड़की के पीछे हट गया और तौबा इस्तगफार करने लगा। इस्तगफार सारा गाँव इकट्ठा हो गया। वह गाँव में हर औरत पास जाकर बोलती, चाचा मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, मौसी मुझे बचा लो, मगर कोई भी उस लड़की के करीब नहीं गया। फिर वह लड़की भागती अपनी माँ के पास गई। जाकर कहने लगी, माँ देखो तेरी बेटी कोई भी नहीं बचा रहा। और गाँव के सारे लोग उस लड़की के जिस्म पर छिपकली को देखकर तौबा तौबा करने लगे, कहने लगे, अल्लाह यह क्या गया, अल्लाह क्या हो गया, इस लड़की से कौन सा गुनाह हो गया। वह लड़की छिपकली की भरी पड़ी है। जैसे उस लड़की का आखिरी वक्त आया हो, उसका जिस्म बिल्कुल फटने की करीब था। जो सबसे बड़ी छिपकली थी, जब उसने उस लड़की को काटे तो वह लड़की मर गई। मगर लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी माँ तड़प तड़प कर रोती रही। उसके माँ रो रो कर सबको कह रही थी कि मेरी इकलौती बेटी मुझे छोड़कर क्यों चली गई। और जब अल्लाह वाले की बीबी आकर उसकी माँ से पूछा कि क्या हुआ उस लड़की को, तो उस लड़की माँ से कहने लगी, बेटी कुरान छोड़कर शैतान के पास चली गई थी। मेरे लाख का माना करने के बावजूद उसने मेरी कहना नहीं माना। अब वह लड़की तो मर चुकी है, मगर उसके जिस्म पर इतना छिपकली है कि उसको कोई सीधा भी नहीं कर सकता था और ना ही उसको जनाजे पर कोई आ रहा था। उसकी चारपाई पर बहुत ज़्यादा छिपकली थी, उसकी मैयत पर छिपकली थी, उसकी लाश पर छिपकली थी। पूरे गांव ने, पूरे लोग इसके आगे बढ़ा, हाथ उठाया, नहीं लग रहे थे। फिर इतने लोग में किसी के मोबाइल पर कॉल आई। जब उस मोबाइल का गाना लगा तो गाना लगते ही वह छिपकली गायब हो गई। वह अल्लाह वाले और उसकी बीबी समझ आ गया कि यह तो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ उस लड़की का अजाब आया है। जब भी मोबाइल बजता तो मोबाइल बजना बंद हुआ तो वह छिपकली फिर से आ गई। उस पर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि लड़की के पास मोबाइल में गाना लगाकर
चला दो। लड़की तो आसानी से इस मैयत को गुस्ल देकर न जनाजे तक ले जा सकते हैं। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि यह अल्लाह का अजाब है इस लड़की पर। अगर यह लड़की नेक होती, इस पर कुरान पाक का तिलावत की जाती, अहद नमाज पढ़ा जाता तो सूरत यासीन पढ़ी जाती, मगर आज इस मैयत का गाना चलाया जा रहा है। इस लड़की पर अल्लाह की दुनिया में ही अजाब भेज दिया। उस लड़की को गुल्स दिया गया तब भी गाना चलाया जा रहा था। उस लड़की की कफन पहनाया गया तब भी गाना चलाया जा रहा था। जनाजा पढ़ाने लगे तो गाना बंद किया गया तो उसी वक्त सारा जिस्म में छिपकली भी भर गया। फिर उसके बाद गाना लगाया गया। उस गाने गांव के सारे लोग उस लड़की पर थू थू करने लगे। उस लड़की ने दफनाने वक्त कब्रिस्तान में भी गाना चलाया जा रहा था। जब उस लड़की को मैं उतारने गए तो भी उसके पर गाना लगाया गया था और उस लड़की को फ़ोन के साथ ही दफन कर दिया गया। लोग उस लड़की को दफन करके वापस जाने लगे तो जोरदार उसकी लड़की की कब्र से धमाका हुआ। जब लोगों ने मुड़कर देखा तो मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर अल्लाह ने हुक्म, कब्र दोबारा बंद हो गई। सारे लोग डर गए, अपने घरों के तरफ चले गए। लोग अपने घरों में डरते रहे थे कि अल्लाह से तौबा तौबा करते थे, अल्लाह अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। अब रात हो जाती है, सारे लोग अपने घरों में सो गए। अब माँ रात के वक्त अपनी बेटी को याद करते हुए रो रही थी। वह रोते रोते सो गई। वह लड़की अपनी माँ की ख्वाहिश में आकर कहने लगी, माँ मुझे कब्र से निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। माँ मुझे छिपकली काटा था रही है, जिंदा हूँ, मुझे कब्र से अंदर से बिच्छू काट रहे हैं। मेरी माँ कब्र के अंदर आग के शैलों में मुझे कब्र से निकाल लो, मेरी जिंदा हूँ। मुझे बार बार वह यही अल्फाज दोबारा। जब उसकी माँ की आंखों खुली तो उसके चेहरे पसीने से भरा पड़ा था और वह सुबह सब लोगों को कहने लगे कि मेरी बेटी कब्र में जिंदा है। सब लोग सुनकर कहने लगे कि गांव जानता है अपनी बेटी मर चुकी है, हम सब ने उसके आप अपने हाथों में दफनाया है। वह तुम्हारा इकलौती बेटी थी और तुम उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह तुमको ख्वाहिश में आकर मिली है। दूसरे दिन अपनी सहेली के ख्वाहिश में आई, कहने लगी कि मेरी प्यारी सहेली, क्या तुम मुझे छोड़कर मुझे कब्र के बिच्छू और सांप डस रहे हैं? खुदा के लिए मुझे इस कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। उसकी सहेली ने भी सुबह उठा अपने घर वाले को बताया। उन्होंने इस बातों का यकीन न किया। वह अपनी लड़की उस गांव के अल्लाह वाले बुजुर्ग के मस्जिद में इमाम ने उसकी बीबी के ख्वास पे आकर कहने लगी कि मेरी कब्र खोलो, मैं कब्र में ज़िंदा हूँ। अब वह सारे गांव के औरत और गांव के हर एक इंसान के ख्वाहिश में आकर कहने लगी, लफ्ज बोल रही थी, मेरी कब्र खोलो, मैं कब्र के अंदर ज़िंदा हूँ। सारे गाँव एक साथ जमा होकर इमाम साहब के पास चला गया। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगे कि 7 दिन से हम लोग सोए नहीं है। वह लड़की रोज़ हमको ख्वाब में आकर कहती कि लफ्ज बोल रही है, मेरी कब्र खोलो, मैं जिंदा हूँ। फिर इमाम साहब ने कहा कि चलो उस लड़की की कब्र खोलते हैं। आखिर क्या मंजरा है। सारा गांव जमा होकर इमाम साहब के साथ उस लड़की की कब्र पर जाते हैं। उन लोग अल्लाह वाले इमाम साहब ने गांव के ऐसे निडर मर्दों को मिला लिया जो कब्र के आसानी से खोल सके, और सारा गांव देख रहा था कि जैसे उस लड़की की कब्र को खोला गया, वह लड़की जिंदा तो थी मगर उस लड़की के सारे जिस्म बिच्छू और छिपकली और सांप चिपकटे बहुत बड़ा थे, जिसके 4 मुंह थे, जो मुंह के उसके ऊपर थे और 2 उसके नीचे थे। वह सांप उस लड़की के कमर को लपेटा अपने दोनों उस वाले मुंह के उसकी नाक से नथु के पकड़े हुए था और एक मुंह में जवान थी जड़ें पकड़े थी और नीचे वाले मुंह के पास पकड़ा हुआ था। लड़की का चेहरा काला हो चुका था। वह लड़की ऐसे तड़प रही है जैसे किसी को बिजली का झटका लग रहा हो। कुछ लोग लड़की की तरफ देखकर बेहोश होकर गिर चुके थे, कुछ लोग के चीखें निकल चुके थे। उसकी माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर तड़प गई और सिवाय आंसू के कुछ ना पाई। उसकी नसीब अल्लाह हो फरमा रही थी, अगर तूफान आए तो आजान पढ़ो, अगर बारिश ज़्यादा हो तो आजान पढ़ो, तकलीफ आए तो आजान पढ़ो, अगर कोई जिन्नात घर में हो तो भी आजान पढ़ो, अगर किसी का
अल्लाह का अजान नाजिल हो तो अजान पढ़ो। यह सब इमाम मस्जिद में देखता हुआ उन्होंने सारे लोगों को एक तरफ जमा किया और खुद कब्र के सामने खड़े होकर दोनों हाथों में कानों पर लगाए ऊंची आवाज में अजान देने लगे। इमाम साहब ऊंची आवाज में अजान पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे अजान के मुकम्मल हुआ उसकी कब्र से अजाब उठ गया। यह सारा मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हर कोई देखकर तौबा करने लगा। जैसे ही कब्र का अजाब खत्म हुआ इमाम साहब ने कहा कि इस कब्र को बंद कर दिया जाए और उस कब्र को बंद कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अल्लाह पाक का अजाब उस लड़की पर नाजिल हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि आजकल हमारे गांव में मोहल्ले में सबके बड़ा बड़ा और ख़तरनाक जो अकबर आता है वह मोबाइल में सोशल मीडिया का दोस्त बन आकर वाकया अच्छा लगे तो पहले आप फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे दोस्तों।